अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10। गाइज आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि ये जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो कैसे होता है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है। गाइज अरिथमेटिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, और प्रोग्रेस वो कैसे करते जाते हैं, प्रोग्रेशन मतलब ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल नंबर्स जो कि आगे कैसे बढ़ते जाते हैं, कैसे प्रोग्रेस करते जाते हैं, यही हम इसमें सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो गाइस इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, और इस डॉट 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 का मतलब यही इसी तरीके से ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इस चैप्टर में हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम टर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। तो ये जो पहला टर्म होगा इसको बोलेंगे ए, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करने वाले हम। ठीक है, ए से, इस चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म हो जाएगा A2, थर्ड टर्म हो जाएगा A3, फोर्थ टर्म हो जाएगा A4, A5 और ऐसे आगे चलते चले जाओगे। ठीक है, AN, N मतलब कोई भी इन्फिनिटली टर्म। ठीक है, कोई भी टर्म हो सकता है मतलब। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इस नंबर्स को डिनोट करेंगे। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट टर्म ए, फिर A2 सेकंड टर्म, A3, A4। गाइस अब जैसे यहाँ पर ये जो टर्म्स ये जो सीरीज जो बन रही है, यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर 10 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होने वाला है, तो गाइस आप लोग इजीली गेस कर लोगे। कैसे? आप लोग यहाँ पर इन नंबर्स को, इन पैटर्न को चेक करोगे कि हर दो नंबर्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पर आप चेक करोगे कौन सा कॉमन डिफरेंस है। हर पिछले नंबर में जब तुम एक 2 ऐड करते हो तो 4 बनता है, 4 में 2 ऐड कर रहे हो तो 6 बन रहा है, 6 में 2 ऐड कर रहे हो तो 8 बन रहा है। तो यहाँ पर इस वाली सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, और अगली वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 नहीं होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे थे तो तुम +2 कर रहे थे, यहाँ पर डिक्रीज होते जाएंगे तो तुम 1 माइनस करते जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ इस वाले में कॉमन डिफरेंस, नीचे वाले में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1। कैसे पता लगाया? यहाँ पर किसी भी दो नंबर को, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो और दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को उठा के पिछले वाले को अगले वाले में से लेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो A4 में से A3 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1। A3 में से A2 माइनस कर लो, -1। अरे किसी को छोड़ मत देना। ठीक है, साथ में कॉन्जुगेटिव टर्म्स होंगे। A2 में से A1 माइनस करोगे तो भी -1। ठीक है, यहाँ पर A4 में से A3 माइनस करोगे तो +2 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग ऐसे फाइंड करने वाले हैं। तो कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं इस चैप्टर में स्मॉल d से। ठीक है, स्मॉल d से। और फर्स्ट टर्म मतलब a। ठीक है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे कहाँ तक, AN तक। और अगर इसी तरीके से मैं आपसे ये पूछूं कि एक नंबर, मैं इसी वाली एपी में आपको एक नंबर दे देता हूं, आगे चल के ये ऐसे ही फॉलो करते जाओगे तो आगे चल के एक नंबर आ सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो एक 98 करके एक सपोज एक नंबर आता है। ठीक है, वो AN की प्लेस पे 98। ठीक, तो अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये जो नंबर 98 इस वाली एपी में आएगा वो कौन सी प्लेस पर आएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मतलब कौन सा टर्म होगा वो। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो वो कौन सा टर्म होगा जो कि 98 होगा इस वाली एपी में। कैसे फाइंड करोगे? तो गाइस इसके लिए जान लो कि कौन सा टर्म होगा वो हम पता लगाते हैं n से। ठीक है, n से, nth टर्म। ठीक, तो वो हम n से पता लगाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर AN का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला हुआ है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और उस फॉर्मूले से हम लोग जानेंगे। तो वो फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 को ब्रैकेट में फिर d। ठीक है, और ये जो मैंने n बोला ना, वो n कौन सी प्लेस पर होगा, 98, वो पता लगाना है। AN तो हमको गिवन है क्या, 98, मतलब इस वाली एपी में एक नंबर आएगा 98, वो कौन सी प्लेस पे होगा, मतलब उसका n फाइंड करना है हमको।
को, ठीक है। तो ए एन तो तुमको दे रखा है 98 और ए कितना है इस वाली एपी में 2 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस एन पता ही नहीं है, पता लगाना है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या था इस एपी में आपको बताया था अभी, प्लस का 2, तो 98 इज इक्वल टू 2 प्लस, अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, 98 इज इक्वल टू 2n, 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n, इसको डिवाइड कर दो 49, तो यहाँ पर आ गया 49th प्लेस पर, ठीक है। 49th टर्म होगा इस वाली एपी में कौन सा 98, 49th टर्म होगा 98, 49th टर्म आगे टीएच लगाया है मतलब वो n होता है, ठीक है, वो n होता है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्वेश्चन में तुमको हो सकता है ये बोला गया हो कि एपी दे रखी हो और उसमें ये बोला गया हो फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 13th टर्म, तो यहाँ पर जब टीएच लगा है तो इसका मतलब तुमको वहां पर वो n फाइंड करना है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट किसी एपी में कोई भी एक टर्म दे रखा है तुमको पहले से ही, जैसे यहाँ पे 98 दे रखा था तो वो तो an था, ठीक है। अब ऐसे एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जिसमें हम n तो हमने फाइंड कर लिया, an फाइंड करेंगे और हमको n दे रखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वाली एपी से करेंगे इस वाली, ठीक है। तो इस वाली एपी में सपोज तुमको पूछा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड, इस वाली एपी में तुमको पूछा गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो इस वाली एपी में तुमको पता है a कितना है 5 है, d कितना है -1 है, ठीक है, और n कितना है 12, ठीक है, n कितना है 12, तो तुमको फाइंड करना है कि 12th पोजीशन पे 12th टर्म कौन सा होगा या फिर 12th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा इस वाली एपी में, ठीक है। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 5 है, 5 प्लस n 12 माइनस 1, d कितना है माइनस का 1, तो 5 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, अब 11 इंटू 1 माइनस का 11, तो 5 में से 1 गया माइनस का 6, यानी कि an मतलब इस वाली एपी में 12th प्लेस पे या फिर 12th टर्म कौन सा होगा माइनस का 6 होगा, माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद 0, फिर -1 -2 -3 ऐसे करके 12th पोजीशन पे कौन सा आएगा माइनस का 6। तो गाइस ये था, सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे लिए बस इतना ही है, बाकी इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें हम ये फाइंड करेंगे कि जो एक एपी होती है उस एपी में जितने भी टर्म्स है उन सबका टोटल सम कितना आने वाला है या फिर टोटल सम कितना आएगा, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग SN बोल देते हैं, SN मतलब सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, तो SN बोल देते हैं। तो वो SN का फॉर्मूला अलग आएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा गाइस। इससे तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है और सेकंड एक्सरसाइज भी होने वाली है। और एक और बात जान लो, जैसे कुछ हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी होती हैं या डेली लाइफ सिचुएशंस भी होती है जहां पर ये एपी बनती है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का आएगा, सपोज एक टैक्सी फेयर वाला एक क्वेश्चन है और उसमें पूछा जाएगा कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि जिसका जो चार्ज रहता है, ठीक है, ड्राइविंग का, वो फर्स्ट किलोमीटर पहला किलोमीटर चलेगा उसके लिए आपसे चार्ज करेगा वो 15 रुपए, ठीक है। उसके बाद हर किलोमीटर पे वो आपसे 8 रुपए लेने वाला है, 8 रुपए बढ़ा देगा हर किलोमीटर, जैसे जैसे अगला किलोमीटर चलते जाओगे 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले किलोमीटर में तो 15 रुपए ले लिया, अगले किलोमीटर में वो कितने ले लेगा, 15 में 8 जोड़ दो तो 23 ले लेगा, फिर उसके बाद अगले में कितना ले लेगा, इसमें भी 8 जोड़ दो 31 ले लेगा, फिर उसके बाद अगला कितना 39, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछेंगे क्या ये एक एपी बन रही है, बिल्कुल एपी बन रही है भाई। फर्स्ट टर्म कितना है 15 है, ठीक है, डी कितना है, इसमें डी के सब में एक जैसा है, 23 में से 15 माइनस करो 8 आएगा, 31 में से 23 माइनस करो 8 आएगा, इसमें से भी ये माइनस करो 8 आएगा, तो यानी कि डी भी आपको 8 मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर ये एपी बन रही है, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से ये पूरा चैप्टर होने वाला है, सॉरी बार भाई पूरा चैप्टर नहीं, पहली दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है, उसके बाद हम लोग सम
देखेंगे कि पूरी एपी का जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का सम कितना होता है, या फिर कुछ टर्म्स हमको दे दिए जाएंगे कि पहले 12 टर्म्स का इनका सम निकालो, या फिर पहले 15 टर्म्स का सम निकालो। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है और उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, तो फिर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।